हेलो गाइज, आरजेडी क्लासेज आपके लिए फिर से भारत के ऐतिहासिक स्थलों के बारे में चैप्टर लेकर आया है। ये चैप्टर आपके लिए वन विभाग राजस्थान 2020-21 की भर्ती के लिए मुख्यतः महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम लेते हैं आगरा का किला। क्या आगरा का किला? शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश से और आ जाते हैं आगरा में। आगरा का किला एक अनमोल खजाना है जिसे अकबर ने बनवाया था। यह किला अपनी बेजोड़ वास्तुकला के लिए विश्व भर में जाना जाता है। बेजोड़ वास्तुकला के लिए विश्व भर में जाने वाला किला कौन सा है? आगरा का किला। यह अद्भुत धरोहर यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। इस किले की बनावट कुछ अर्धवृत्ताकार की तरह है। यह चारों ओर से ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा हुआ है। इसके निर्माण में लाल बलुआ पत्थरों का प्रयोग किया गया है। तो आगरा में घूमते घूमते हम आगे की ओर चलते हैं और दूसरा टॉपिक आता है हमारा ताजमहल। ताजमहल का नाम न आए तो बेईमानी होती चली जाएगी। अब आगरा के किले से निकलते हैं और आगे 3 किलोमीटर आगे विश्व की एक बेहतरीन धरोहर जो कि 7 अजूबों में से एक है। इसे देश विदेश से पर्यटक साल भर आते रहते हैं। जो ताजमहल है ना, वो 7 अजूबों में से एक अजूबा है। यदि आप आगरा आएंगे तो जाहिर सी बात है कि आगरा का किला और ताजमहल जरूर ही देखेंगे। तो गाइज, आपको हम ताजमहल का एक पिक्चर दिखाते हैं। ये जो सुंदर सा नजारा आपको दिख रहा है, ये ताजमहल है। ये गुंबद नुमा जो बना हुआ है, ये ताजमहल है। और ये ताजमहल यमुना नदी के किनारे आगरा में स्थित है। इसके आगे चलते हैं गाइज। आगे चलने पर हमें दिखता है यहां पर फतेहपुर सीकरी। कौन सा? फतेहपुर सीकरी। ये आगरा से महज 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। फतेहपुर सीकरी का अपना एक इतिहास है। इस शहर को अकबर ने बनवाया था। अगर हम मुगल कालीन वास्तुकला की बात करें तो फतेहपुर सीकरी इसका एक अनूठा उदाहरण होगा। इस शहर में बुलंद दरवाजा, दीवाने आम, दीवाने खास, जोधाबाई का महल आदि देखने योग्य स्थित है। तो गाइस, ध्यान देना कि फतेहपुर सीकरी आगरा में फतेहपुर सीकरी में स्थित है, बट यह आगरा से 40 किलोमीटर दूर है। और इसमें जो भी निर्माण हुआ है वो अकबर ने करवाया, जैसे कि बुलंद दरवाजा, दीवाने आम, दीवाने खास, जोधाबाई का महल आदि देखने योग्य स्थित है फतेहपुर सीकरी में। ओके गाइज, इसके बावजूद में हम चलते हैं आगे लाल किला। क्या? लाल किला। यह वही स्थान है जहां हर साल भारत का प्रधानमंत्री 15 अगस्त के दिन भारत की शान तिरंगा को फहराते हैं। अर्थात गाइज, यहां से एक प्रश्न आपके सामने आता है कि भारत का प्रधानमंत्री 15 अगस्त को कहां पर तिरंगा फहराता है? तो आपका आंसर होगा लाल किला। जी हां, भारत के दिल्ली में, भारत का जो दिल है ना, वो दिल्ली है स्थित लाल किला बहुत ही स्वर्णिम इतिहास रहा है। इस ऐतिहासिक विरासत का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। कहां पर स्थित है? दिल्ली में। यह इमारत भी मुगल कालीन वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना है। मुगल कालीन वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना भी लाल किले में देखने को मिलता है। रंग महल, खास महल, हीरा महल, शाही बुर्ज जैसी भव्य इमारतें इसी लाल किले के प्राचीर में स्थित है। ओके गाइज, आगे चलते हैं। हुमायूं का मकबरा। दिल्ली में ही स्थित यह भी एक विरासत है। इस मकबरे में हुमायूं और उनके परिवार की कब्रें दफन है। हुमायूं का मकबरा कहां पर स्थित है? प्रश्न में आपको ध्यान रखना है कि हुमायूं का मकबरा कहां पर स्थित है? दिल्ली में, अर्थात दिल्ली में स्थित है। यहां पर क्या है देखने को? यहां पर हुमायूं और उनके परिवार की कब्रें दफन है। यह जाना माना मकबरा दिल्ली में निजामुद्दीन क्षेत्र में स्थित इस इमारत को बनाने में लाल बलुआ पत्थरों का प्रयोग किया गया। इसकी सजावट के लिए संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है। देखो, हुमायूं का मकबरा है वो लाल बलुआ पत्थरों से बना है और इसकी सजावट संगमरमर से की। हुमायूं के मकबरे के बाहर एक बहुत ही हरा भरा उद्यान है जो कि इसकी इमारत में 4 चांद लगा देता है। ओके गाइज,
आगे चलिए गाइज, अब आता है हमारे पास कमल मंदिर, लोटस टेम्पल। कौन सा? लोटस टेम्पल या कमल मंदिर। तो गाइज ध्यान दीजिए, हाँ, कमल मंदिर, लोटस टेम्पल, कमल मंदिर जो कि अपने आप में एक अद्भुत प्रकार का मंदिर है। नेहरू नगर दिल्ली के पास, नेहरू नगर दिल्ली में स्थित है। यहां किसी भी भगवान की मूर्ति नहीं है। कमल मंदिर है ना, जो लोटस टेम्पल है, यहां पर कोई भगवान की मूर्ति नहीं है। यह मंदिर दिखने में कमल के फूल जैसा है, इसी कारण इसे क्या कहा गया है? लोटस टेम्पल। लोटस का अर्थ होता है कमल। इस भव्य मंदिर का निर्माण बाही धर्म के प्रमुख बहा उल्लास ने करवाया था। लोटस टेम्पल का निर्माण, जिसको कमल मंदिर के नाम से जाना जाता है, निर्माण किसने करवाया था? बाही धर्म के प्रमुख बहा उल्लास ने करवाया था। यहां लोग अपने मन की शांति को पाने के लिए आते हैं। ओके गाइज, आगे चलिए। इंडिया गेट क्या आ जाता है अब आपका माना जाना? इंडिया गेट। तो गाइज देखिए, इंडिया गेट नई दिल्ली के बीच स्थित यह गेट शान से कहता है कि दोस्तों मैं ही हूं इंडिया गेट। ओके गाइस, जैसा आपको चित्र में देख रहा है, दिल्ली में स्थित है और दिल्ली के बीचों बीच स्थित है जहां तक देखा जाए तो ये कहता है कि हाँ दोस्तों मैं ही हूं इंडिया गेट, भारत का दरवाजा। इस बलवा पत्थरों से बनी इमारत की ऊंचाई 42 मीटर है। जो आपको ये ऊंचाई दिख रही है ना, ये वाली, ये 42 मीटर ऊंचा है। प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के नाम इंडिया गेट पर लिखे हैं। इंडिया गेट रात में अत्यंत सुंदर दिखता है। प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के नाम भारत के कौन से पुरातात्विक स्थलों में पाए जाएंगे? तो आपको उत्तर ध्यान रखना है गाइज, इंडिया गेट पे। ओके गाइज, अब आगे चलते हैं गाइज हम धीरे धीरे। कुतुब मीनार। कुतुब मीनार भी मुगल कालीन वास्तुकला को दर्शाती है। इस बेहतरीन इमारत को बनाने में कुतुबुद्दीन ऐबक का अहम योगदान रहा है। यह 5 मंजिला मीनार है। कुतुब मीनार कितनी ऊंची है? 5 मंजिला। इसकी ऊंचाई लगभग 72.5 मीटर है। इसकी सारी मंजिलें बेहद आकर्षक हैं। कुतुब मीनार परिसर में स्थित लौह स्तंभ भी खास है। तो ध्यान दीजिए, कुतुब मीनार आपकी दिल्ली में स्थित है, 5 मंजिला मीनार है। इसकी ऊंचाई लगभग 72.5 मीटर है और इसकी सभी मंजिलें आकर्षक है, मन को लुभाती है। और कुतुब मीनार परिसर में स्थित लौह स्तंभ भी इंपॉर्टेंट है। ओके गाइज, आगे की ओर चलते हैं गाइज। अब हम ग्वालियर का किला, भारत के पराक्रम को दर्शाता ग्वालियर का किला वास्तुकला का एक अनोखा उदाहरण है, जो चीख चीख के भारत के वीरता के गीत गाता है। चीख चीख के भारत की वीरता के गीत कौन सा किला गाता है? ग्वालियर का किला। ओके गाइज, यह किला मध्य प्रदेश के ग्वालियर में है और एक पहाड़ी पर बना हुआ है। यह किला मुख्य रूप से 2 भागों में है, एक मानसिंह पैलेस और दूसरा गुर्जरारी महल। इसका एक हिस्से का निर्माण तो तोमर शासन काल में हुआ और दूसरे हिस्से का निर्माण मानसिंह तोमर ने बनवाया था। ओके गाइज, नेक्स्ट आता है आपके पास में मैसूर पैलेस, कर्नाटक। मैसूर पैलेस का है कर्नाटक। महाराजा कृष्ण राजेंद्र वाडियार चतुर्थ ने इस भव्य पैलेस का निर्माण करवाया था। भारत के कर्नाटक राज्य के मैसूर जिले में स्थित यह महल सच में देखने योग्य जगह है। भारत की महान संस्कृति और विरासत दोनों को उजागर करता है मैसूर पैलेस। कल्याण मंडप, शाही हाथी सेना का सोने का हौज, दरबार हॉल यहाँ के गजब पर्यटन स्थल है। जीवन में एक बार इस इमारत को जरूर देखें, सच में राजसी ठाट-बाट देखने को यही मिलते हैं। और गाइस मैं आपसे कहूंगा कि यदि आप कर्नाटक जाओ तो मैसूर पैलेस में जरूर घूम के आना। हकीकत में एक देखने लायक रोचक तरीका है वहां पर। आगे चलते हैं गाइस, गोल गुंबद, बीजापुर कर्नाटक। अब हम कर्नाटक की तरफ घूम रहे हैं थोड़ा सा। गोल गुंबद का नाम भी अहम भूमिका निभाता है। गाइस आपको बार बार कहना नहीं पड़ेगा, ये आपके वन विभाग में जो टॉपिक जोड़ा गया ना कि भारत के ऐतिहासिक स्थल, वो यही है, उन्हीं का टॉपिक है। और गाइज
हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो अवश्य ना भूलें, बाकी आपकी इच्छा है। यह ऐतिहासिक स्थल कर्नाटक राज्य के बीजापुर नामक स्थान पर है। यहां सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। इस इमारत की खास बात यह है कि यह लगभग 44 मीटर व्यास की इमारत है। इसमें अंदर कोई भी खंबा या बीम जैसा कुछ नहीं है। गोल गुंबद में फुसफुसा गैलरी आकर्षण का केंद्र है। मौका मिले तो इस अद्भुत गोल गुंबद को भी देखना। हम्पी कर्नाटक का एक मंदिर जो कि तुंगभद्रा नदी के किनारे बना हुआ है। अत्यंत विशाल ऐतिहासिक जगह है। यह प्राचीन काल में विजयनगर राज्य की राजधानी थी। यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थलों में विरूपाक्ष मंदिर, हाथी अस्तबल, रानी स्नानागार, विठल मंदिर, लोटस महल और भी बहुत सी जगह भारत की ऐतिहासिक हम्पी देखने को मिलेगी। ओके गाइज, आगे चलते हैं गाइज। आगे आता है हमारा स्वर्ण मंदिर और जलियांवाला बाग अमृतसर। गोल्डन टेम्पल, स्वर्ण मंदिर और जलियांवाला बाग दोनों ही ऐतिहासिक पॉइंट है जो कि पंजाब राज्य के अमृतसर शहर में गोल्डन टेम्पल, स्वर्ण मंदिर को ही कहा जाता है, और जलियांवाला बाग दोनों अमृतसर शहर में जो पंजाब राज्य में स्थित है। स्वर्ण मंदिर का इतिहास गौरवपूर्ण है। यह मंदिर दिखने में अत्यंत शानदार लगता है। इसमें सोने की परत चढ़ी हुई है। आपको बता दें कि स्वर्ण मंदिर एक गुरुद्वारा है, तो यहां हमेशा सर ढककर ही लोग जाते हैं और यहाँ के लंगर का प्रसाद भी जरूर लेते हैं। और स्वर्ण मंदिर वास्तव में देखने लायक जगह है। आगे जलियांवाला बाग तो भारत की आजादी के मद्देनजर बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां कोई भव्य इमारत तो नहीं है, लेकिन यह वही स्थल है जहां किसी कारण के जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी थी, जिसमें लगभग 400 लोग शहीद हुए थे। आज यहां आज भी गोलियों के निशान मौजूद है। तो गाइज, आपसे कहूंगा इसके भारत के कुछ ऐतिहासिक स्थल और राजस्थान के संपूर्ण ऐतिहासिक स्थलों के वीडियो आपको निरंतर डाले जाएंगे। तो गाइज, आपसे हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना अवश्य ना भूलें। जय भारत, जय हिंद।